हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है मैथ क्लास 10 के, उसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, देखते हैं इसको, ध्यान दो। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें एक्स का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच दिया है 8x प्लस का, ये 4 है, क्या है 8x प्लस का 4। और दूसरा टर्म दिया है 6x माइनस का 2। दूसरा टर्म है 6x माइनस का 2 एंड दिया है कि तीसरा टर्म 2x प्लस का 7 REAP, यानी ये टर्म दिया है और इसमें हमें x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं AP का जो टर्म है। देखिए मान लीजिए AP में दिया है क्या 8x प्लस 4। दूसरा टर्म का दिया है 6x माइनस 2 और तीसरा टर्म का दिया है तो दिया है 2x प्लस का 7। ठीक है, ये AP में है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, सॉल्व लिखते हैं। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है इसका ध्यान दीजिएगा। होता है कि d1 इक्वल में d2, ये फार्मूला होता है। d1 इक्वल में d2। तो यहाँ से हम d1 निकालेंगे तो d1 बराबर क्या होगा जी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d1 हो जाएगा नो, यानी a2 में से a1 माइनस करेंगे तो d1 होगा, क्योंकि d1 मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो लिख लीजिए इसको 6x माइनस का 2 और ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया 8x और प्लस का 4, ये 3 है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल है तो इक्वल। अब A3 में से A2 को माइनस कर देंगे तो D2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस 7 और माइनस A2 को माइनस करिए तो 6x और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसका सलूशन करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ से क्या है ये 2x है। ठीक है, अब इसका माइनस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस का 2 और इसका माइनस करेंगे तो माइनस का 8x और माइनस प्लस माइनस का 4 इक्वल में हो जाएगा 2x और प्लस का 7 और ये है माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल नहीं जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो है x वाले को एक क्योर करते हैं, LHS क्योर कर लो, और जिसमें x नहीं है उसको RHS क्योर लेते चलते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से पहले माइनस कर लेते हैं। 8 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का क्या बचेगा जी, तो 2x यानी 2x बचेगा। और यहाँ पे देखिए इसको जब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल में। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 4 में से 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4x होगा और 7 और 2 प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे वो नियम लगा देते हैं, x वाले को एक क्योर कर देते हैं, जिसमें x नहीं है उसको एक क्योर कर देते हैं। कर लीजिए इसको, देखो माइनस का है ना ये, और जब LHS क्यों रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 2x और प्लस का हो जाएगा क्या 4x इक्वल में, ये हो गया 9 और माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 में से x को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x और इक्वल में 9 6 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकला 15/2, यानी ये 15/2 x का क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। चलिए तो आ गया, तो सही बात है।
इसको भी अरेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इसमें का 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 8। ये जो है दिया है कि इफ x दिया है का इफ x + 1 3x 4x + 2 आर इन AP। ये जो क्या है ये AP में दिया गया है, तो यहाँ पे AP में लिख देते हैं इसको। x + 1 3x और 4x + 2 ये AP में है, ठीक है। तो यहाँ से भी फिर वही फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से भी x का ही वैल्यू फाइंड करके लाना है। तो क्या कर सकते हैं इसको सेम फिर उसी तरीके से हम मान सकते हैं d1 = d2 मान सकते हैं नो। अब फार्मूला क्या होता है d1 बराबर क्या होता है a2 - a1 और d2 बराबर a3 - a2। सिंपल है। अब ऐसा क्या कर सकते हैं a2 के स्थान पे a2 भरिए, ये a है, ये a2 है, ये a3 है, ये a1 मान सकते हैं। a2 के स्थान पे a2 को भरिए तो यहाँ पे 3x है और माइनस a1 के स्थान पे क्या हो जाएगा x + 1 = a3 का दिया है तो दिया है 4x + 2 और a2 का दिया है तो ये दिया है 3x। कोई दिक्कत है? फिर से यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। कराइए 3x और प्लस माइनस -x + -1 = 4x + 2 और माइनस का 3x कर देंगे नो माइनस से माइनस इसमें कोई बात हो नहीं गया। अब ऐसा क्या कर सकते हैं 3x में से x माइनस करेंगे तो बचेगा 2x - 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले को 1 क्योर कर देते हैं और जिसमें x नहीं उसको 1 क्योर कर देते हैं। कर दो यहाँ से x को उठा करके इधर फेंको तो 2x - x = 2 और माइनस वाले को फेंक दो उधर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया x हुआ और 2 1 3 हो गया, यानी यहाँ पे जो x का वैल्यू आया वो क्या आ गया 3 आ गया। नोट करिए। बहुत अच्छी बातें कर दोगे तो ध्यान दो है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके बारे में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर है 9 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का चांस पूरा लग रहेगा है। ध्यान दो पढ़ते हैं इसको। करे कि 3 नंबर आर इन AP। 3 वो नंबर जो है वो किस में है AP में है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ दिज नंबर बी 27। कह रहा है कि उस तीनों नंबर को आपस में क्या करने पर सम करने पर जोड़ने पर आ रहा है कितना तो 27 आ रहा है। उसके बाद से एंड द प्रोडक्ट 648 तथा उन तीनों नंबरों को आपस में क्या करने पर प्रोडक्ट किया जाता है तो आता है 648। तो फाइंड दी नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड करके लाना है कि वो AP है तो है क्या। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले तो हम लोग यहाँ से लिखना पड़ेगा लेट दी 3 नंबर ऑफ AP। अपने पास 3 नंबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको मानना पड़ेगा। तो पहला हम मान सकते हैं, पहला नंबर है A - D। एक बार D को क्या किए माइनस में रखें और एक बार मान सकते हैं दूसरा नंबर A और तीसरा नंबर A + D। 3 गो नंबर कुछ भी मान सकते हैं A - D। हमने फिर माना क्या A और फिर माना क्या A + D। सिंपल करने के लिए माना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से कह रहे हैं क्या कहा है कि सम ऑफ दिज नंबर बी 27। कह रहे हैं इन दोनों का सम, तो लिख सकते हैं क्या सम
ऑफ द नंबर क्या दिया है जी 27, इसी का सम है जी। तो मान सकते हैं a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इक्वल में दिया है 27। डी से डी क्या हो गया, समाप्त हो गया, कट गया, क्योंकि प्लस माइनस से तो कट जाएगा। अब ए क्या हो जाएगा 3a इक्वल में 27 और a इक्वल में 27 और y में क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, a इक्वल क्या हो जाएगा जी तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखना है को क्या लग रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ 648, यानी इन तीनों का आपस में जब प्रोडक्ट करा रहे हैं तो कितना रहा है 648। तो यहाँ पे लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मान लेंगे, तो मान लीजिए a माइनस डी इंटू में a प्लस डी इक्वल में 648। ठीक है, 648 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखा जाए तो a हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये बाहर कर लेंगे, a को हम बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में a माइनस डी, दूसरे में a प्लस डी, किसका फॉर्मूला है, एक कोष्टक में a माइनस डी, दूसरे में a प्लस डी, किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे का a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में कितना जाएगा जी 648। कोई दिक्कत किसी को नहीं नो, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये a को हम इसके बट्टे में ले जा सकते हैं, क्योंकि गुणा में है ना जी, मल्टीप्लाई को किस में ले जा सकते हैं डिवाइड में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में 648 और बट्टे में a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तो ये 649 और बटे में 148 है, बटे में एक स्थान पे क्या भर सकते हैं, एक स्थान पे भर सकते हैं 9, ये a है 9 नहीं है, अभी यहाँ पे 9 भर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, डी का तुम वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं इधर लेकर के माइनस कर लेते हैं। तो a स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा 648 बटे में 9 इक्वल माइनस का डी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ रहे नो। अब यहाँ पे a का ही तो वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या मान सकते हैं 81 मान सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 648 बटे में 9 इक्वल में डी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और माइनस का 648 बटे में 9 इसके नीचे 1 मान लेंगे इक्वल में डी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा, होगा 9, एलसीएम इसका क्या होगा 9 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 1 9 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 और माइनस का इसको इसमें से भाग करेंगे 9 1 जा 9 1 बार में आएगा और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 648 इक्वल में डी स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए सॉल्व किए, यहाँ तक नोट करिए थोड़ा। इसको इरेज कर देते हैं ना। अब यहाँ से जो है हमें यहाँ से सॉल्व करना था ना जी सर। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस करने पे 81 और बटे में 9 इक्वल में डी स्क्वायर, 9 9 डी इक्वल में 3 आ जाएगा तो डी 2 इक्वल में 3। अब हमने जो उसको लेट्स मान करके जो नंबर रखा था उसको रख लेते हैं यहाँ पर,
उसी से ए पी निकलेगा। पहला मान था ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। ए हमारे पास क्या आया था 9 आया था 9, तो 9 माइनस का डी वैल्यू 3 और 9 में से 3 गया 6 आ गया। और दूसरा हमारा टर्म में क्या है 9 भैया है ए बराबर, और तीसरा 9 और 6 9 और 3 12। यहाँ पर देखिए क्या आ गया ए पी जी, तो ए पी आ गया 9 6 9 और 12 9 6 9 और 12। चलिए नोट करिए इसको भी। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 के बारे में पढ़ेंगे। करें द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ ए पी इज 21। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बना है। 3 टर्म का सम कर है 21 है, तो हमने लेट्स मान के माना था ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स द नंबर ऑफ ए पी क्या माना गया था ए पी में, पहला ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी, ये लो तीनों माना गया था, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्या कर रहे हैं सम ऑफ ए पी, इसको जोड़ देते हैं तो ए माइनस डी और प्लस का क्या हो जाएगा ए और प्लस का डी, इक्वल में क्या दिया है सम ऑफ ए पी 21 दिया है, 21 दिया है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डी से डी का हो गया कट गया, ए 3a इक्वल में 21, ए इक्वल में क्या हो गया जी 21 और बटे में चला जाएगा 3, 3 7 21, ए बराबर कितना आ गया हो 7 आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, अब कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, कह रहे हैं नो, इस पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, क्या कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म है ना है ए माइनस डी, और अब प्रोडक्ट इसको करिए क्या दिया है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म ये है, पहला है A1, ये A2 और ये A3, इक्वल में क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 6, तो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है वह सेकेंड टर्म का, देखिए यहाँ पर दिया है सेकेंड टर्म का, सेकेंड टर्म से 6 क्या है अधिक नहीं, सेकेंड टर्म के 6 सम के इक्वल में है, तो यहाँ पे मान लेंगे क्या, तो ए हो गया और यहाँ पे 6 ही तो है, तो ये मान लेंगे प्लस का 6। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, क्या हो गया जी, तो हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल में ए का स्थान में क्या माना है 7 प्लस 6 7 6 13, ए का स्थान में क्या मान सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इक्वल में 7 6 13, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना जी, 49 माइनस का बी स्क्वायर और इक्वल में 16 7 6 13 होता है, 13 हो जाएगा। अब ये हो गया क्या, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए अब 49 को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इक्वल में 30 और प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 49, माइनस का बी स्क्वायर बराबर 13 या 39 होता है ना जी। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे क्या हो गया 3, 36 हो गया 9 माइनस का, माइनस से माइनस का हो गया कट गया। अब बी स्क्वायर इक्वल में 36, बी बराबर कितना गया 6 आ गया। अब हमें का यही तो मान है ए पी,
ये ए पी है नो, यहाँ पे माने ए पी, तो यहाँ पे ए पी रख देते हैं। देखिए ए हमारे पास क्या है 7 आया है और डी का है तो हाँ ये डी है, ये क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा डी स्क्वायर डी इक्वल का आ गया जी तो 6 आ गया। यहाँ पर ये सब डी है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए हमारे पास 7 है, इसको लिख लेते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ए का स्थान में क्या दिया है तो 7 दिया है, माइनस का डी 6, 7 में से 6 गया 1 होगा ना जी। और ए बराबर का है तो 7 है, और अब ए प्लस डी, ए हमारे पास क्या है तो 7 है और प्लस डी 6 है, तो 7 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 1, 7, 13 ये हम लोग का जो होगा वो क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा। उसी तरीक़े से जो पहले अभी क्वेश्चन बना है उसी तरीक़े से ये भी क्वेश्चन है, नोट करिए।